वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि महात्मगोपम् गुप्ता वृषः स्वर्ण गुप्ता वृषः स्वहरेण स्वसूनृतेन गुप्ता वृषः स्वहरणेन स्वसूनृतेन तर्हि वनङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था। लोको ग्रहस्यद् ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि आत्मगोपम् गुप्ता वृषः स्वहरणेन स्वसूनृतेन तर्हि वनङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था। लोको ग्रहस्यद् ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि आत्मगोपम् गुप्ता वृषः स्वहरणेन स्वसूनृतेन तर्हि वनङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था। लोको ग्रहस्य ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि आत्मगोपम् गुप्ता वृषः स्वहरणेन स्वसूनृतेन तर्हि वनङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था। लोको ग्रहस्य ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्। माताजी कसले गरिराख्नु ए अलि ठुलो स्वरले। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि आत्मगोपम् गुप्ता वृषः स्वहरणेन स्वसूनृतेन तर्हि वनङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था। लोको गर्हस्य ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ना, नहीं, तुम, आप, द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले का, उत्तम कुलम, सर्वोच्च जाति, यदि यदि हा, निस्संदेह, आत्मगोपम, आपके द्वारा रक्षित होने योग्य, गुप्ता, रक्षक, वृषः, सर्वोत्कृष्ट, सुर अर्हनेन, पूजा द्वारा, ससुनृतेन, मृदु शब्दों के साथ साथ, तरेहि, तब, एव, निश्चय ही, नक्षते, हो जाएगा, शिव, शुभ, तब, आपका, देव, हे प्रभु, पंथा, पथ, लोकः, सामान्य जन, अग्रहीष्यत, स्वीकार करेगा, ऋषभस्य, सर्वोत्कृष्ट का, ही, क्योंकि, तत्, वह, प्रमाणम, प्रमाण। अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्य तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसीलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण सत्ता का दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनोई न गतः पंथा, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम केवल शास्त्रों पर ही अविलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्त द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं, फिर भी विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोच्च मार्ग यही है कि महापुरुष का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि श्री कृष्ण स्वभावतः गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब 2 व्यक्तियों में युद्ध होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग तथा सिर वाहे उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों की विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से
संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करें। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं हो तो उन्हें शांत करने हेतु कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग करें। श्री भगवान ने स्वयं कुमार के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात्र नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी श्री भगवान के भक्तों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। नंग क्षति शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुत की गई है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं प्रदान करते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जब पहली बार अमेरिका गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विदेशी शिष्य जो अभी शिष्य नहीं बने थे, जो अभी मलक्षित थे, तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी आप क्या चीज का प्रचार करने आए हैं। प्रभुपाद जी से पूछे। प्रभुपाद जी बोले मैं भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान का प्रचार करने आया हूँ और सनातन का ज्ञान देने आया हूँ, जो वास्तव में भारत में छोड़ के आया, जो अंग्रेज लोग लूटने गए थे और उसको छोड़ के आया तो उसको मैं फिर प्रदान करने आया। तू लोग तो मेन चीज ही छोड़ के चला आया। श्रील प्रभुपाद जी ये बोले। तो वहां पे बहुत लोग सारे ऐसे प्रश्न उठाए कि भगवान तो मर चुके हैं, आप जिस भगवान का प्रचार करने आए वो भगवान तो मर चुके हैं, तो आप किसका प्रचार करने आए। प्रभुपाद जी उस समय बहुत सारे फिलॉसफी दिए, लेकिन बहुत सारे समझे और बहुत सारे नहीं भी समझे। लेकिन बाद में जितने लोग समझे कि भगवान वास्तव में है तो उन्होंने इतना हृदय में क्या कहते हैं दृढ़ विश्वास आया उनके अंदर कि भगवान तो वास्तव में चले गए थे,
हमारे नजरों से, हमारे हृदय से, लेकिन स्वामी जी जीवित कर दिए भगवान को। वो इतना मानते थे। उनके दृष्टि से भगवान चले गए थे, मर गए थे, लेकिन स्वामी जी आके अमेरिका में प्रचार करके भगवत भक्ति देके भगवान कृष्ण को जिला दिए। ऐसे तो प्रभुपाद जी के ऊपर इतना विश्वास करते थे। और दूसरा दृष्टांत मैंने इसीलिए ये बताया क्योंकि यहाँ पे बताते हैं महाजनोई न गताः पंथ। महाजन के द्वारा, जो गुरुजन है उनके द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। उनके नजर में तो भगवान ओझल हो गया था ना, भगवान तो नहीं थे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी बताएं तो उनके हृदय में मरा हुआ भगवान वो भी जीवित कर दिए। एक तरीके से उनके लिए तो खत्म हो गए थे ना, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के कारण भगवत भक्ति जागी, उनके भगवान के ऊपर विश्वास आ गया श्रील प्रभुपाद जी के कारण, है ना। तो वास्तव में भगवान के जो जन्म है, जो कर्म है, जितने भी लीलाएं हैं, इनको समझ, नाम रूप गुण लीला, ये सारे वास्तव में महाजनों ही न गता संबंध, ये आचार्य के द्वारा ही समझ सकते हैं। हम अपने इस क्या कहते 200 ग्राम के खोपड़ी से समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी के 4 सिर है, 4 सिर है तो 4 बुद्धि होगा। ऐसा बताया जाता है 99% उनका बुद्धि से ही बना हुआ शरीर है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 4 सिर ही क्यों है ब्रह्मा जी का? क्योंकि ये छोटा सा ब्रह्मांड है। छोटा सा ब्रह्मांड चलाने के लिए ब्रह्मा जी के 4 सिर ही काफी। और ब्रह्मांड में और लाखों सिर है, हजारों सिर है, बहुत सारे 100 सिर है, वो और ज्यादा सिर है। जितना ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड उतना बड़ा सिर, उतना ज्यादा सिर, ऐसा। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते तो हम 200 ग्राम खोपड़ी के कैसे समझ सकते हैं? तो इसीलिए महाजनों न गता सपंथा, महाजन के द्वारा, गुरुजन के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें श्रील जीव गोस्वामी बहुत अच्छा टीका देते हैं, जो भगवत गीता का श्लोक है। हमारे साथ तो रहिएगा आप लोग। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। तो जो ये श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः, इस श्लोक को हम भगवत गीता में पढ़ते हैं प्रभु जी, तो उतना हम समझ नहीं पाते जन्म कर्म क्या दिव्य है। वो जो जन्म लेते हैं वो दिव्य है, तो कैसे दिव्य है? जो लीलाएं करते वो दिव्य लीलाएं कैसे दिव्य है? इसका कारण क्या है? ये हमारे आचार्य समझाते हैं। हम तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं हम लोगों के लिए, लेकिन भक्त लोगों को आचार्य गण के द्वारा कभी कभी कोई टीका समझ में और ज्यादा अच्छा से आता है। तो श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर टीका दिए। आप अगर शास्त्र को और ज्यादा अच्छा से समझना चाहते हैं तो श्रील रूप गोस्वामी, है ना, जो हमारे गौड़ी आचार्य सब है, उनका टीका पढ़िए। प्रभुपाद जी ज्यादा सारे टीकाएं तात्पर्य में दिए, जैसे आपने इसी तात्पर्य को शुरू से सुना आपने, तो कितना सारे इसमें उदाहरण दिए हैं श्रील प्रभुपाद, कहाँ से उदाहरण दिए इसमें, रूप गोस्वामी से लेके जीव गोस्वामी सबके। लेकिन बहुत सारे, अगर श्रील प्रभुपाद जी अगर सब टीका को विस्तार से बताते ना तो और ज्यादा मोटा किताब हो जाता है। अभी तो 12 स्कंद है, जो 12 स्कंद को कितना में, अभी गीता प्रेस को आप देखो तो दो ही ग्रंथ में खत्म कर दिए, 1 पार्ट 2 पार्ट। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के 12 स्कंद मतलब 12 किताब ना हो गया, 18 ग्रंथ हो गया, ये छापने में और ज्यादा मोटा हो गया। तो बहुत सारे आचार्य के टीका पूरा विस्तार से बताने अगर लग जाते ना श्रील प्रभुपाद जी, तो और ज्यादा मोटा। इसीलिए सारी बातें को न रख के जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको रखे हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे जीव गोस्वामी इस जो श्लोक है, ये जो श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः, इस तत्व को समझना वास्तव में बहुत सारी मुश्किल। उनका जो जन्म है ये कैसे दिव्य है। जैसे अभी यहाँ पे हम जन्माष्टमी मनाएंगे, तो ये जन्माष्टमी यहाँ पे मनाएंगे, अमेरिका में जो जन्माष्टमी मनाएगा वो दूसरे दिन या उसके पहले मना लेते हैं। वो दिन फर्क होता है, अलग होता है ना, अलग अलग सा दिन होता है। तो क्या ये गलत है?
अभी आप न्यूज देखेंगे तो जगन्नाथपुरी के जो पंडा जी सब जो हैं, जगन्नाथ जी के भक्त, तो जगन्नाथ जी के जो पंडा लोग हैं, वहाँ पे जो पुजारी सब हैं, तो एक वीडियो बनाए हैं। उन्होंने क्या वीडियो बनाया है कि इस्कॉन वाले ना ये अलग अलग से रथ यात्रा करते हैं और दिन पे और डेट पे। जगन्नाथ जी का जो ये स्नान यात्रा है, तो स्नान यात्रा के दिन ही जन्म हुआ है जगन्नाथ जी का, तो उसी दिन से मनाना चाहिए, रथ यात्रा उसी दिन पे करना चाहिए। और लॉजिक क्या दिए हैं कि जैसे आप जन्माष्टमी और दिन तो नहीं मनाते, जन्माष्टमी किस दिन पे मनाते हो आप? जिस दिन भगवान का जन्म हुआ है उसी दिन मनाते हो। लेकिन जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, कभी जिस दिन आपको प्रीचिंग करना हो अपने हिसाब से ही डेट फिक्स करते हैं। तो इसको वाले गलत किया है, इसको हटाना है तो भारत में बैंड भी कर दिया है, दूसरे दिन नहीं कर सकते जगन्नाथ रथ यात्रा। और देश में भी जीबीसी से ऐसा अनुरोध किया गया है कि सारी जगह पे रथ यात्रा बंद कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जिस दिन जन्मदिन है भगवान का, जिस दिन रथ यात्रा है उसी दिन करनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये वास्तव में पंडित जी से अनुरोध है कि आचार्यगण वास्तव में शास्त्र में क्या बताए, जीव गोस्वामी इसके बारे में क्या बताए। इसमें बताएं जैसे आप 3 तावा हो, 3 तावा, एक रोटी पे आप क्या कहते हैं, एक तावा पे रोटी पका रहे हो और इस पे भी रोटी बना रहे हो, इस पे भी रोटी बना रहे हो, ठीक है। तो आपने इस तावा पे रोटी बनाया, तब तक ये पक गया, तब तक दूसरे पे डाला, फिर इस पे पक गया, इस पे डाला, तब तक दूसरे के लिए, तीसरे के लिए रेडी कर रहे, चौथा बनाए, 5वां बनाए, तो आपका लगातार बनते जा रहा है, आप इसमें थोड़ा भी फ्री है ही नहीं, है ना, लगातार बनते जा रहा है। ये लगातार बनते जा रहा है, तो ये सेवा आपका रुकेगा या कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा ना, क्योंकि आप बीच में रेस्ट नहीं कर पाएंगे, पकाते के बनाते रहना पड़ेगा। दूसरी एग्जाम्पल ये दिए हैं जीव गोस्वामी इस टीका में भगवत गीता की, कि जो चंद्रमा है इधर से प्रकट होता है, इधर अप्रकट होते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान का जन्म भी ऐसा ही होता है, एक तरफ जन्म लेते हैं और दूसरी तरफ प्रकट होते हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है, जो चंद्रमा प्रकट होता है अप्रकट होता है, तो हमारे यहाँ के समय से किस समय प्रकट होते हैं, कौन समय? अभी तो अप्रकट हुए ना, अभी कुछ देर पहले सुबह का समय, अभी कुछ देर अप्रकट हुए। लेकिन अमेरिका के अनुसार, दूसरे देश के अनुसार किस समय चंद्रमा प्रकट हुए? हाँ, अभी 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 होगा, अभी प्रकट हुआ नहीं, अप्रकट हुआ होगा कि प्रकट? हाँ, प्रकट हुआ होगा, अमेरिका के अनुसार प्रकट हुआ होगा, और यहाँ के अनुसार अप्रकट हुआ। दूसरे देश में जाइए तो समय अनुसार ही चंद्रमा प्रकट और अप्रकट होता रहता है। तो अब ये बात समझने वाली है कि चंद्रमा हर हमेशा प्रकट अप्रकट होता रहता है कि एक ही समय होता है? ना, हर समय होता है, नित्यम होता है ना, एक ही समय नहीं। हमारे यहाँ के हिसाब से प्रकट अप्रकट होता है, समय फिक्स है, सुबह और शाम। लेकिन अमेरिका के अनुसार तो अभी प्रकट हुआ है, अभी शाम है वहां पे, यहाँ पे सुबह है। तो चंद्रमा हर देश में कंटिन्यू चलता रहता है, प्रकट अप्रकट प्रकट अप्रकट। तो इस हिसाब से चंद्रमा का प्रकट होना अप्रकट होना तो ये नित्यम चल रहा है ना। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी टीका में क्या बताए हैं, भगवान कृष्ण का जो जन्म है ये चंद्रमा के समान ही प्रकट अप्रकट होता रहता है। तो इस हिसाब से अब बताइए, भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में पहले ही हो गया था कि अभी भी हो रहा है? नहीं नहीं, अभी आप लॉजिक नहीं समझे। प्रभु जी, माता जी बता रहे पहले ही होगा। जैसे चंद्रमा प्रकट अप्रकट होता ही रहता है, उसी तरह से भगवान का जन्म भी वास्तव में होता ही रहता है, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस लोक में। अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनेक ब्रह्मांड में ये जन्म होता ही रहता है, चंद्रमा ही जैसा है। जैसे रोटी का पकाना कंटिन्यू होता है, उसी तरह भगवान का जन्म भी कंटिन्यू रहता है। इसीलिए कहा गया है जन्म कर्म च में दिव्य, इनका जो जन्म है ये दिव्य है। हम अपने हिसाब से जो तोक रहे हैं ना टाइमिंग, वास्तव में भगवान का उस समय भी जन्म हो रहा है।
आचार्य के अनुसार उस समय भी जन्म हो रहा है। अगर हम अभी क्या कहते हैं, जन्माष्टमी मनाएं, तो भगवान का अभी भी इस समय जन्म हो रहा है कहीं ना कहीं, आचार्य की टीका अनुसार। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अगर यहाँ पे हम मना रहे हैं दूसरे दिन, तो इसका अर्थ जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दूसरे दिन कहीं और ब्रह्मांड में हो रहा है। भगवान का ये जो कर्म है, जो लीलाएं हैं, ये दिव्य होता है ना। लेकिन इसको जब तक हम आचार्य के अनुसार अगर नहीं समझेंगे तो क्या लगेगा, ये गलत है ना। कोई भी गलत, मैं भी गलत मानता था। मैं पहली बार जब सुना पंडित जी का, तो हमको लगा वास्तव में इसको ये तो गलत है। वास्तव में हम जन्माष्टमी दूसरे दिन नहीं मनाते, हम जन्माष्टमी जन्म के दिन ही मनाते, तो इस हिसाब से तो गलत है। लेकिन आचार्य के अनुसार वास्तव में ये सही है। जो भगवान का जन्म है एकदम दिव्य है। और दूसरा जो कर्म है, ये कर्म कैसे दिव्य है, भगवान के जन्म तो आप समझ गए, जन्म दिव्य है ना भगवान का। हर समय जन्म हमारे जैसा वो जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जन्म में पढ़ो, तो उसमें भी सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही चंद्रमा का ही उदाहरण दिए कि जैसे चंद्रमा प्रकट होता है और प्रकट होता है उसी तरह से। और कर्म के बारे में बताए हैं कि जब नारद मुनि गए थे द्वारिका, तो वहां पे 16,108 रानी एक साथ, 16,108 रानी के साथ भगवान कृष्ण एक साथ ही लीला कर रहे थे, एक साथ लीला कर रहे थे। और वहां पे नारद जी कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे भी, और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अब रुक्मिणी जी खिला रहे हैं तो वहां पे सत्यभामा जी के साथ बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर महल में खिला ही रहे हैं, हर एक जगह पे अनेक कार्य कर रहे थे। कहीं कहीं पे अपने बेटे को क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र कितने थे, कितने पुत्र थे, नहीं एक रानी से कितने पुत्र थे, ऐसे जोड़ना तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ 10, और पुत्री बेटी एक थी, बेटी एक बेटा 10 था, है ना। तो हर अपने पुत्र से हर महल में कहीं कहीं पे अपने बेटी के साथ खेल रही थी, या उनके साथ गप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी और महल में अपने रानियों के साथ गप कर रही थी, कहीं पे खेल रहे थे, कहीं पे गार्डन में घूम रहे थे, है ना। तो हर जगह पे हर रानी के साथ साथ अलग अलग क्रिया कर रहे थे। तो अब एक प्रश्न ये है कि भगवान वास्तव में वहां पे एक्सपांड किए थे क्या अपने आप को, मतलब विस्तार किए थे क्या ना। आपको जवाब यही होगा ना, विस्तार किए होंगे। भगवान विस्तार नहीं किए थे, वहां पे भगवान स्वयं साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। जैसे आप ब्रह्मा जी के जो लीला सुनते, ब्रह्म विमोहन लीला, तो ब्रह्म विमोहन लीला में उसमें जब बच्चों को चुराने आते हैं वहां पे, तो वहां पे भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। लेकिन जब रानियों के साथ थे तो वहां पे नारद मुनि देखते हैं कि यहाँ पे साक्षात, क्योंकि नारद मुनि परम भक्त है, तो नारद मुनि क्यों नहीं समझ सकते वहां पे। तो वहां पे नारद मुनि आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, ब्रह्म गौरी माधव संप्रदाय है, तो उसमें नारद जी आचार्य आते हैं। तो नारद जी बताते हैं उसमें कि साक्षात भगवान अनेक जगह पे प्रकट हुए थे 16,108 रानी के साथ, जो भगवान अनेक ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे इसीलिए भगवान का गुणगान करते हैं वेद, जो ईशोपनिषद है, वो गुणगान करते हैं एक श्लोक से, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का क्या है, जो जन्म है जितना भी उसमें से एक्सपांड करते हैं, विस्तार करते हैं, तो उसमें घटता नहीं है, पूर्ण ही रहता है। और अगर नहीं भी किए तो फिर भी पूर्ण रहता है। तो इसीलिए उनका साक्षात रूप ही था हर जगह पे। तो उनके कर्म को समझना वास्तव में हमारे दिमाग की एक खोपड़ी से नहीं समझा जा सकता, लेकिन आचार्य बहुत अच्छा तरीका से समझाते हैं कि अगर समझना है तो आचार्य के द्वारा समझिए, तो धीरे धीरे हमारे इस पटल में थोड़ी बुद्धि आएगी, नहीं तो नहीं समझ सकते। अभी ज्यादातर आप सुनते होंगे यूट्यूब पे, अभी AI से बनवाए हैं, एक
बहुत सुंदर वीडियो आया था, मैंने देखा कि भगवान कृष्ण अंतिम अंतिम जब भगवान का डिसअपरेंस डे कभी कोई मनाता है क्या? प्रकट लीला, हर व्यक्ति प्रकट लीला मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, मरणाष्टमी कभी आप सुने नहीं है, है ना? भगवान का जन्माष्टमी होता है, मरणाष्टमी नहीं होता है। ये नास्तिक लोग भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन आप जगन्नाथ जी की जब आप कथा सुनोगे, प्रकट की कथा, तो उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण अंतिम समय में बहेलिए आए और बहेलिए आके उनके पैर में तीर मार दिए और भगवान प्रकट हो गए। वहां से उनका जो दिल है, जो हृदय है, ये दिल समुद्र में छोड़ दिए और वो समुद्र में तैरते 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 और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में चले गए। सुनिए, पहले उड़ीसा में चले गए और उड़ीसा में जाके वहां पे इंद्रद्युम्न महाराज जो क्या कहते हैं, जो लकड़ी लाए, तो उस लकड़ी के द्वारा उस लकड़ी में प्रवेश करके और उस लकड़ी को लाए और उसी को बनाए। तो ब्रह्म जो पदार्थ है, ब्रह्म पदार्थ, जगन्नाथ जी के जो विग्रह है जगन्नाथपुरी में, उनके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है, थोड़ी सी छोटी सी, जैसा हमारा पेट है, इसमें भोजन अटता है, तो जगन्नाथ जी के ऐसा ही एक पेट जैसा उसमें ब्रह्म पदार्थ होता है। ब्रह्म पदार्थ वो हर 12 साल पे परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति अगर एक बार भी अगर उसको क्या कहते देख ले, दर्शन कर ले, तो क्या कहते उसी समय शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है, वो मर जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख सकता, वो आंख पे बांध के, पट्टी बांध के और उसको परिवर्तन करते हैं। आज तक ये पता नहीं चला कि वास्तव में वो है क्या, कोई दिखाई नहीं। हाथ में रखते हैं तो लगता है कि कोई आत्मा है, कोई दिव्य चेतना, एकदम सच्चिदानंद स्वरूप है कोई, लेकिन वास्तव में देखे नहीं कोई। तो उस ब्रह्म पदार्थ को मानते हैं कि भगवान कृष्ण से आके और जगन्नाथ जी में चले गए। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या सोचता है, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, इस बात पे तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान के जन्म कर्म पे भी दिव्य है ये विश्वास नहीं करते। भगवान का हृदय, जब वहां आपका हृदय निकाल के दूसरे में देखो, देखो आज तक विश्वास किए आप, देखे हो कभी, सुने कि किसी का आपका हृदय ट्रांसफर करके दूसरे के हृदय में डाल दे? ऐसा हो ही नहीं सकता, प्राण कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के वो किए, ये झूठा है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। भगवान का जो हृदय, वहां से ऐसे जगन्नाथ जी स्वयं में ही अपने आप में, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, साक्षात ब्रह्म है, वहां पे कोई यहां से हृदय ले आके वहां पे रखे नहीं है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं और उसको मनगढ़ंत स्टोरी बना के और डाले हैं। जगन्नाथ जी तो साक्षात वहां पे कृष्ण है, बैठे हैं। तो क्या कहते, बहुत सारे पंडित जी से, अपने भक्तों से लीला भी किए, बातें भी किए, है ना। तो भगवान की लीला बहुत सारे हम सुनते हैं, तो इसमें अपना ही कुछ ऐसे चीज डाल देते हैं मिक्सावट करके, कि जैसे भी, अब वहां पे तो चमत्कार होता रहता है जगन्नाथपुरी में, तो उस चमत्कार को देख के हम अपने तरीका से स्टोरी बना लेते हैं। लेकिन आचार्य के शास्त्र के बात हम नहीं सुनते, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं, जगन्नाथ जी स्वयं वहां पे अपने प्राण स्वरूप हैं। और यहाँ पे कोई बहेलिया बाण मार के भगवान को मारे नहीं थे, ये सब झूठा भ्रम फैला हुआ है। क्योंकि 88,000 नहीं, 18,000 अक्षौणी सेना मिलके उस 18,000 अक्षौणी सेना के बीच भगवान को कुछ नहीं हुआ, तो एक बाण से, एक पैर में लगने से, अंगूठा में लगने से भगवान को मृत्यु हो जाएगा? जब भीष्म पितामह को बाण मारे थे, तो उस समय भगवान को बाण लगा हुआ था अर्जुन को बचाने के लिए, उसमें खून निकल रहा, छाती में बाण लगने से मृत्यु नहीं हुआ, और अंगूठा में एक बाण लगने से मर जाएंगे। तो ये मतलब कितना भ्रम फैला हुआ है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के लीला, जन्म, ये सब आचार्य के द्वारा समझेंगे तो आसानी से समझ में आता है। नहीं तो बाहर के यूट्यूब से हमें वास्तव में नहीं सुनना चाहिए। यूट्यूब से सुन के वास्तव में केवल मन में एक भ्रम होता है। इसीलिए आचार्य गण चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक बताए हैं कि यही कलिकाले नाही आर धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही हवे मर्म। कलयुग में और कोई धर्म है ही नहीं, वैष्णव की सेवा और वैष्णव के शास्त्र, यही वास्तव में मर्म है। आप सार 18 पुराण पढ़ने जाओ तो आप भ्रम में पड़ जाओ, ये सही है, ये मानू या ये मानू। आप एक किताब पढ़ो, नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र शिल प्रभुपाद है, बीबीटी से निकाला हुआ।
नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का जो परिभाषा दिया गया है, अनेक परिभाषा दिया गया है। उसमें भगवत सेवा को ज्यादा महात्म्य दिया गया है कि भगवत सेवा ही केवल भक्ति है। इसका अर्थ अगर आप वैष्णव की सेवा करते हो तो वो भक्ति नहीं है, उसमें वैष्णव की सेवा का कहीं भी उल्लेख नहीं। तो उसी को फिर आचार्यगण श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम, है ना। तो उसमें पूरा वैष्णव के ही द्वारा वास्तव में अनुकूल क्या क्या है, उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी और ज्यादा विस्तार से बताते हैं भक्ति के लिए अनुकूल क्या है ना। तो आचार्य के द्वारा कितना अच्छा से बताया गया, समझाया गया। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी का आप पढ़ सकते हो नारद भक्ति सूत्र, भक्ति रसामृत सिंधु, इस भक्ति। तो इसलिए जो पुराण सब है वो पढ़ के हम नहीं समझ सकते। आचार्य के, श्रील प्रभुपाद जी के, ये जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पुराण भी समझने आने लग जाता है। और जो यूट्यूब में जो भ्रम फैलाता है वो भी भ्रम पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है ना। लेकिन शुरू में ही जब हम उनका सुन लेते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी गलत लगने लग जाता है, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य गलत लगने लग जाता है। अरे वहां पे तो ऐसा बताए थे, यहाँ पे तो ऐसा बताया, ये झूठा हो, तो ऐसे हम झूठा मानने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम आचार्य का अनुसरण करें और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो वास्तव में हम भी सही मार्ग पे चल सकते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे।